Hey everyone, welcome to my another lecture. आज मैं आपको ऐसा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है और इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। जस्ट वॉच इट लास्ट तक। ये आप मेरा लेक्चर सुनिएगा, आपको इंग्लिश आ जाएगी लिए। लेट्स सी हाउ। आज हम फर्स्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टेंस हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं, या कभी कभार हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं। लिए 12 टेंसेस होते हैं टोटल, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। हम सबको ऐसा पढ़ेंगे लिए, वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे लिए। बट मैं आपको आज प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि देखो इंग्लिश में आप बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कंप्लीटली। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को विद ऑल टाइप्स के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं डियर। उम्मीद है कि लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखेंगे और आई होप सो यू विल लाइक माय वीडियो डियर। मैंने जैसे कि लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसका मकसद क्या होता है? वैसे तो बहुत चीजों को जाहिर करता है, बट आज मैं आपको 2 सिंपल चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ डियर। हमेशा प्रेजेंट इट्स हैबिचुअल वर्क एंड रिपीटेड एक्शंस मींस प्रेजेंट सिंपल टेंस का मकसद होता है कि ये आदती काम को जाहिर करता है, और रिपीटेड वर्क एक्शन जो होते हैं, जो डेली बेसिस में हम काम करते रहते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस मींस प्रेजेंट सिंपल टेंस का काम वो होता है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, हम आपस में बात करते हैं, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, हम इंग्लिश में बात करते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, ता है, ती है, ताहूं, ठीक है डियर, और ते हैं डियर। हम इस तरीके के क्लास में जो आते हैं वो आपके सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं डियर। अब अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के और इंटरोगेटिव और नेगेटिव के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, लेट्स सी। आपको अगर आप जबरदस्त सेंटेंस बनाना चाहते हैं, अगर आसानी से आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आपको स्ट्रक्चर को देखना है। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आप सबको बताया कि सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, मैंने वीडियो दे दिया है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस, इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है, बेस फॉर्म SES, ये आपको नोट करना है। हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट तक हम ये जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है, इज दैट क्लियर? अब जैसे मैंने लिखा आई कंप्लीट माय असाइनमेंट, मैं अपनी असाइनमेंट करता हूं, मैं अपनी असाइनमेंट। देखो स्ट्रक्चर ने कहा कि पहले सब्जेक्ट रखो, हमने सब्जेक्ट रखा, फिर कहा वर्ब रखो, कोई भी काम, हमने ये काम रखा हमने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। SES हमने नहीं रखा, क्यों? मैंने सर्किल दिया है, मैं लास्ट में ये चीज पढ़ाऊंगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंने असाइनमेंट लिखा, तो इस चीज को आपको फॉलो करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, डेली बेसिस पे क्रिकेट खेलते हैं डियर। इज दैट क्लियर डियर? ओके। उसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डू, डज नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस डू कहां पर लगेगा? आई, वी, यू, दे। ओके। एंड प्लूरल नेम डज, ही, शी, इट, एंड कोई भी सिंगुलर नेम तो आपको वहां पर डज यूज करना होता है। उसके बाद नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिए। नेगेटिव जैसे स्ट्रक्चर यू डू नॉट वर्क हार्ड, आप मेहनत नहीं करते, आप स्कूल नहीं जाते, आप अपना ख्याल नहीं रखते, ये सारे के सारे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं डियर। ओके। इंटरोगेटिव में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनको बस स्टार्टिंग में रखना होता है, सब्जेक्ट की बजाय। सब्जेक्ट जहां पर हम सब्जेक्ट रखते हैं इनको स्टार्टिंग में रखना है। जैसे हमने लिखा है डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप मेहनत करते हो, डू यू वर्क हार्ड, क्या आप इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या वो आपस में बात करते हैं, डू दे स्पीक ईच अदर या डू दे टॉक ईच अदर, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेम ही होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश डियर, एग्री है? अब आपको करना क्या है, ये हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब यहाँ पर जो मैंने कहा SES, अब मैं आपको SES पढ़ाने जा रहा हूँ कि SES कहां पर यूज होता है। लेट्स सी, चलो अब SES को देखते हैं। सो गाइस, अब हम आते हैं SES कहां पर यूज करते हैं डियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SES को आप जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा डियर। चलो, आपको अपने माइंड में ये रखना है कि SES के आपको सब टाइप के साथ यूज नहीं करना होता। कैसे? मींस
एस ई एस आई एस जो यूज होती है वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होती है। मैंने इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होती है, नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कभी भी नहीं होती। ये आपको अपने माइंड में रखना है गाइस। और उसके बाद एस ई एस आई एस सब सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होती है। इन सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड कोई भी सिंगुलर नेम हो तो आपको वहां पर एस ई एस आई यूज करना होता है डियर। ये आपको अपने माइंड में रखना है डियर। चलो हम सीखते हैं कि ई एस कहां पर यूज किया जाता है और ई एस कहां पर हम यूज करते हैं डियर। आपको क्या करना है, अगर कोई भी वर्ब है, अगर उस वर्ब की लास्ट में सी एच है, एस एच है, एस है, डबल एस है, आओ है, एक्स है, जी है, तो फिर आपको ई एस यूज करना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी वर्ब है, वर्ब की लास्ट में जैसे आप सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब रखते हैं, अगर उस वर्ब की लास्ट में ये वर्ड्स हैं, ये लेटर्स हैं, तो आपको हमेशा वहां पर ईएस रखना होता है डियर। जैसे टीच है, लास्ट में क्या आया, सी एच आया, तो आपको क्या रखना है, टीचेस, शी टीचेस या ही टीचेस आप कह सकते हैं डियर। उसके बाद एस एच पी हो तो हम ईएस लगाएंगे, ठीक है डियर। वॉशेस, उसके बाद डबल एस हो या एस हो तो वहां पर भी आपको ईएस यूज करना। प्रेसेस, she presses my clothes, she presses my dresses, वो मेरी ड्रेसेस प्रेसेस करती है डियर, प्रेस करती है डियर। उसके बाद आओ आए तो फिर भी आपको लास्ट में क्या यूज करनी होती है, ईएस होती है। कोई भी वर्ब हो, उस वर्ब के लास्ट में आओ, जैसे गाउज हो गया, ठीक है जी, इस तरीके से बहुत सारे। उसके बाद एक्स आए तो फिर भी आपको ईएस यूज करनी होती है। जैसे फिक्स है तो आपको क्या करना होता है, फिक्सेस मींस मिलाना डियर, ठीक है डियर। उसके बाद होता है जी या डबल जेड कोई भी, तो आपको वहां पर भी ईएस। बसेस बूम बू करना, फिर इस तरीके के आप बस बूम बूम करना, आपने उम्मीद है ये वर्ड जरूर सुना होगा डियर। ओके, अब हम आते हैं आईएस पर। चलो आईएस कहां पर यूज किया जाता है, आपको अपने माइंड में रखना है कि आईएस आपको वहां पर यूज करना होता है। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आईएस आप वहां पर यूज करेंगे, कोई भी वर्ब है, उस वर्ब की लास्ट में वाई है, बट वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर वाई को काट कर आपको आईएस यूज करना होता है। मैंने कहा कोई भी वर्ब है, उस वर्ब के लास्ट में क्या है, वाई, तो फिर वाई के काट कर आपको आईएस यूज करना होता है। फिर आपका हो गया फ्राइज, ठीक है, शी फ्राइज फिशेस या शी फ्राइज पोटैटोस, इस तरीके के लिए। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि लास्ट में वाई है, वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, तो वाई को काट कर आईएस यूज करते हैं। जैसे हो गया आपका वर्ड क्राइज, और सर के फ्लाई उड़ाना डियर, वाई को काट कर आईएस यूज करना होता है डियर, ठीक है डियर। जैसे हो गया आपका फ्लाई। अब सर बेचारी बची एस कहां पर, वेरी सिंपल, आपको करना क्या होता है, ये जो आप रूल्स पढ़े ना, आपने ये रूल्स पढ़े ना, इन रूल्स के अलावा कोई भी वर्ब हो आपको वहां पर एस यूज करनी है। आपको वहां पर क्या यूज करनी है, एस यूज। जैसे हम कह सकते हैं ईट, ठीक है, ईट, तो आप कह सकते हैं ईट्स, शी ईट्स मील, ठीक है, ही ईट्स मील। आप क्यों यहां पर हमने एस क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि ये जो लास्ट में टी है ना, यहां पर कोई टी है नहीं है, यहां कोई टी का सिस्टम है नहीं है, मीन इन रूल्स के अलावा है, इन रूल्स के हटके है, तो आपको वहां पर एस यूज करनी होती है। जैसे मैं कहूंगा कि WALK वॉक, आपको लगाना है लास्ट में वॉक्स, he walks, she walks, इस तरीके के वहां पर आपको एस यूज करना है डियर। मैं फिर भी लास्ट में यही कह रहा हूं कि एस ई एस आई एस आपको इन सब्जेक्ट के साथ यूज करनी होती है डियर। आई वी यू दे, आप ऐसे नहीं कह सकते आई टीचेस, दे टीचेस, ये हमेशा के लिए गलत हो जाएगा। ये उम्मीद है कि आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस को बिल्कुल सही से समझा होगा, फिर आप अब कभी भी जिंदगी में प्रेजेंट सिंपल टेंस को नहीं भूलेंगे। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं डियर। जितना हो सके इन टेंसेस पे प्रैक्टिस करें। 12 टेंसेस के बाद नहीं, जब हम 5 या 6 टेंसेस कंप्लीट करेंगे, मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। आपको यकीन नहीं होगा कि आप इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कैसे बोल रहे हैं डियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।